आपका नाम सोहेल है, पर आपके साथ कोई नजीम अंसारी जुड़े हैं। सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? देखो भाई, मणि और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। कांच, मणि से ज्यादा कांच चमकदार हो सकता है पर चमत्कार नहीं कर सकता है। हनुमान जी का ध्यान किया कि इनके शरीर पर हनुमान जी जैसी ही हालत हो जाती है, और ये ऐसी हरकतें अकेले में भी करते रहते हैं। हाँ तो भाई लोग, क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में मैं 3-4 टॉपिक के बारे में बात करूंगा। अगर आपने टीवी देखी होगी या फिर यूट्यूब चलाते होंगे तो आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम और माइंड रीडर सुहानी साह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और उनकी कंट्रोवर्सी आपने देख ही ली होगी। खैर ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कोई पाखंडी व्यक्ति हैं जो खुद को भगवान बताने में लगे पड़े हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि क्या इनके पास में कोई दिव्य शक्ति है या फिर कोई ऐसी पावर है, या फिर ये ऐसे ही औरों की तरह मेंटलिस्ट हैं। तीसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे जो सुहानी साह ने बयान दिया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास कोई भी चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक माइंड रीडर हैं, वो एक मेंटलिस्ट हैं। तो इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे, क्या कितना सुहानी साह गलत है और कितना सही। तो भाई लोग, सबसे पहले अपन लोग जान लेते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और सुहानी साह आखिर ये दोनों है कौन। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो बागेश्वर धाम है ये एक मंदिर का नाम है। यहाँ के जो पुजारी हैं, जो पूजा यहाँ पे करते हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और ये दोनों चीज अलग अलग हैं। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, ये दोनों चीज अलग अलग हैं। बागेश्वर धाम एक जगह का नाम है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो जो यहाँ पे पूजा करते हैं। हम बात करते हैं बागेश्वर धाम की, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गांव आता है जिसका नाम है घड़ा। उस घड़ा गांव में एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है जिसके अंदर जो विग्रह है, जो मूर्ति है, वो है हनुमान जी की। और ये मंदिर अभी से नहीं, ये मंदिर तकरीबन 50 से 60 साल पुराना है। और यहाँ पे पहले से ही दरबार लगा करता था, और जो पहले दरबार लगाया करते थे तो वो लगाया करते थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु दादाजी। बात आती है दादा गुरु कौन थे, तो दादा गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी थे। उनके जो पिताजी थे वो किसानी किया करते थे, क्योंकि उनका जो ज्यादा इंटरेस्ट था वो किसानी में था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पिताजी ने ज्यादा दरबार में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, इनकी ज्यादा जो दिलचस्पी थी वो सनातन की तरफ थी, हिंदू धर्म की तरफ थी। इसलिए इन्होंने ज्यादा किसानी पे ज्यादा ध्यान ना देके ये अपना दरबार की ओर ध्यान देने लगे, और इन्होंने अपने दादा गुरु से कुछ सिद्धियां प्राप्त करके, कुछ आशीर्वाद प्राप्त करके, और इन्होंने दरबार की जिम्मेदारी ले ली, और इन्होंने आचार्य की गद्दी की तरफ ध्यान दिया, और ये फिर से दरबार लगाने लगे। ये तो हो गई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में कि ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और क्या थे। अब बात कर लेते हैं सुहानी साह के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, सुहानी साह है वो एक मेंटलिस्ट है, एक माइंड रीडर है, और पिछले 20 साल से ये माइंड रीडिंग करते आ रही हैं अलग अलग लोगों का, और ये अपने अलग अलग शोज भी करती हैं। जयपुर राजस्थान की ये रहने वाली हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में कि इनकी कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई। बाबा बागेश्वर का फ्यूचर प्लान। जी हां, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब सिर्फ एक कथावाचक नहीं रहे। समय देश में सबसे ज्यादा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा है। बागेश्वर धाम के बाबा के चमत्कारों का दावा सवालों के घेरे में है। बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर मोर्चा खुला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म का वो प्रचार। देखो, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो राम कथा कहते हैं, और राम कथा कहने के बाद में ये 2-4 दिन का दरबार लगाते हैं जिसमें ये पीड़ितों की समस्या का समाधान करते हैं। अब समाधान कैसे करते हैं, ये हजारों की भीड़ में से किसी भी रैंडम व्यक्ति का नाम लेके उसको बुलाते हैं। जिसको ये बुलाते हैं उसका पर्चा ये पहले से ही बना कर रखते हैं, और उस पर्चे पर आखिर होता क्या है, जैसे उस व्यक्ति का नाम, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसकी प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ये पहले ही उस पर्चे पर लिखे गए रहते हैं। ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उस पर्चे पर जो भी लिखते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में वो उन्हें पहले से ही पता होता है।
और उसी चीज के ऊपर सुहानी शाह ने रिएक्ट करते हुए बोला कि ये कोई पावरफुल कोई शक्ति नहीं है, ये मेंटलिस्ट है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो एक माइंड रीडिंग करते हैं। सकता है आप अगर शोज देखते हैं कोई या कोई वीडियो देखते हैं मेंटलिज्म के, ये हो सकता है, लेकिन ये एक कला है जी, ये एक ट्रिक है, ये एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका क्लियर कट शब्द होता है मेंटलिज्म जी। अगर आप मेंटलिज्म को सर्च करेंगे इंटरनेट, अलग अलग चैनल्स पे जाके, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये बयान देने लगी, ये एक माइंड रीडिंग है, ये एक कला है और ये जो कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ढोंग है, एक पाखंड है। अब फिर क्या हुआ, सुहानी शाह का ये बयान देने के बाद अलग अलग न्यूज चैनल्स वाले, अलग अलग मीडिया चैनल्स वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे हाथ धो के भाई साहब पीछे पड़ गए। उनमें से बहुत सारे न्यूज चैनल्स वाले बागेश्वर धाम पहुंचे ये पता लगाने के लिए कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं ये क्या सही है, कितना गलत है। तो चलिए अब बात करते हैं, क्या सच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो एक ढोंगी हैं, एक पाखंडी हैं, या फिर लोगों को बस ऐसे ही पागल बना रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अभी, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में और दुनिया भर में, अलग अलग रिलीजन के ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैजिक को अलग रूप में लेकर गए और चमत्कारिक बताते हैं जो वो गलत है। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो इसका जवाब है नहीं। जो साधु संत लोग होते हैं उनका काम होता है लोगों को भगवान से जोड़ना, साधु संतों से जोड़ना और वैदिक शास्त्रों से जोड़ना। क्या उन्होंने कभी ये बोला है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे पैर छू? वो ये सब करने के लिए बोलते हैं। तो देन आप और मैं ये कह सकते हैं कि वो एक ढोंगी है, एक पाखंडी। क्या सच में वो ये कहते हैं कि मुझे भगवान मानो, मेरे पैर छुए? तो चलिए अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। न आप कुछ हो न हम कुछ। देखा आपने अभी इस वीडियो में, ना तो ये अपने आप को कोई साधु बोल रहे, ना ये आपको अपने आप को कोई महासन्यासी बोल रहे, ना ही ये बता रहे कि मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है। ईश्वर के चरणों में ध्यान कैसे लगाया जाए? ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले चित्र के चरणों में, जो विग्रह हैं राम जी के, हनुमान जी के, गुरु जी के, जिनको आप मानते हो, उनके चरणों में पहले ध्यान करना प्रारंभ करो। फिर धीरे धीरे उनके मुख पर देखना प्रारंभ करो, उसको अपनी आंखों में बसाने का प्रारंभ करो। फिर चलते फिरते नेत्र बंद करके उसी मूर्ति को लाने का प्रयास करो। आपका मन एकदम शांत होने लगे। इवन कि ये तो लोगों से सीताराम और राधे श्याम बुलवा रहे हैं, ये तो भगवान का नाम ही बुलवा रहे हैं भाई। फिर इसमें ये पाखंडी कैसे हुए? जो सुहानी शाह ने बोला था कि ये पाखंड है, ये गलत कर रहे हैं, तो इसमें ये गलत क्या है? तो चलिए बात करते हैं, इनके पास वास्तविक में कोई चमत्कार है या फिर ये लोगों को बस ऐसे ही पागल बना रहे हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या वास्तविक में भूत प्रेत या फिर नेगेटिव एनर्जी होती है, एग्जिस्ट करती है? आप में से बहुतों का जवाब होगा हाँ और बहुतों का जवाब होगा ना। लेकिन यहां मैं मान लेता हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो एक मेंटलिस्ट हैं, लेकिन ये तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा, उच्चारण के द्वारा। ये तो कोई ना तो कोई जादू टोना कर रहे, ना कोई उपाय बता रहे, फिर ये पाखंडी कैसे हुए? अच्छा ठीक है, तो फिर अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सो कॉल्ड इंडियन न्यूज चैनल्स। ये सारे न्यूज चैनल्स हैं वो सारे के सारे एथिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब एथिज्म क्या है? अरे आप भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, मंत्र वंत्र से कुछ थोड़ी ना होता है, ये तो आप चीट कर रहे हो। मतलब न्यूज चैनल्स का तो वो वाला हाल है कि पहले मंत्रों से भरोसा उठवा दो, फिर साधु संतों से भरोसा उठवा दो, अब भगवान से तो अपने आप भरोसा उठ ही जाएगा। मुझे भाई एक चीज समझ में नहीं आ रही कि न्यूज चैनल्स वालों को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को इतना नेगेटिव प्रेजेंट क्यों कर रहे हो? आप ये प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे कि वो हजारों लोगों को डेली खाना खिलाते हैं, वो सामूहिक विवाह करवाते हैं, वो एक हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं कि सब कोई मंदिर बनवाता है। हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। आप ये चीज क्यों नहीं दिखा रहे लोगों को? लेकिन नहीं, आपको तो ये दिखाना है कि ये पाखंडी हैं, ये ढोंगी हैं। अब मैं आपको बता दूं रियल पाखंड क्या है। रियल पाखंड ये है कि आप आजादी की आड़ में वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हो। आप
स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे आप एब्यूसिव लैंग्वेज को आप प्रमोट कर रहे हो। आप सेकुलरिज्म के आड़ में भाई सब बराबर है, हाँ ठीक है, सब बराबर है, सारे धर्म बराबर हैं, ठीक है, भगवान को मत मानो, आप ये चीज दिखा रहे हो लोगों को। आप एथिज्म को प्रमोट कर रहे हो। अरे भाई रियल पाखंड तो हम जैसे और आप जैसे लोग हैं जो किसी को भी नीचा ऊंचा दिखाने पे लगे। तो फाइनली कंक्लूजन ये है मेरा, आप सभी से ये कहना है कि आप मीडिया के प्रोपोगेंडा में मत आइए। जो चीज सही है, जो चीज गलत है, पहले आप उसको जानिए और उसके बाद में आप कोई डिसीजन लीजिए। आप बुद्धिमान हैं, चीजों को ऑब्जर्व करिए, सोचिए एंड देन उसके बाद आप भरोसा कीजिए। आपको खुद से पता चल जाएगा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी सही हैं या गलत हैं, सुहानी साहा सही है या गलत है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। हाँ तो भाई लोग, पिछली वाली वीडियो में अपने भाई साहब क्या बताऊं, तगड़ा वाला प्यार दिखाया भाई साहब, उसके लिए आपको भाई ऐसे इस वाली वीडियो में प्यार दिखा तो भाई मजा आ जाएगा। तगड़े से तगड़े तरीके से भाई से आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।